नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मवर्क के इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मवर्क की डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम उसकी डेफिनेशन को। सो फॉर्मवर्क इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर हुज पर्पज इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्रेशली प्लेस कॉन्क्रीट अंटिल इट्स गेट हार्डन इनफ टू कैरी इट्स ओन वेट। तो इन सिंपल वर्ड, जो फॉर्मवर्क है वो अपना खुद का लोड कैरी करने की उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, तब तक के लिए हम एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसको देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मवर्क, है ना। तो आज उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम देख रहे हैं। तो फॉर्मवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि फॉर्मवर्क जो है वो लार्जेस्ट कॉस्ट कैरिंग कंपोनेंट होता है किसी भी एक टिपिकल स्ट्रक्चर में। सो ये कॉस्ट जो है वो समवेयर 30 to 40% तक जा सकती है आरसीसी कॉस्ट की। सो फॉर्मवर्क सेलेक्ट करना और उसको यूज़ करना वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, आपकी प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। एंड एज यू नो, फॉर्मवर्क जो है वो कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, मतलब आप इसको यूज़ करके उसको स्ट्रक्चर के साथ उसको रखने नहीं वाले हैं। तो इसकी कॉस्ट जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिपीटिंग इसको यूज़ करके, मतलब रीयूज़ उसके मैक्सिमम करके हम उसको कॉस्ट को कैरी कम कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई फॉर्मवर्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और फॉर्मवर्क का काम स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे कोई भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपने तय किया कि हमें बनाना है, सपोज आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो आपका जो डिज़ाइन रेडी हुआ, वो डिज़ाइन जब आपके पास आया तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए कि उस पर हम उसके लिए कौन सा फॉर्मवर्क सेलेक्ट करें। हम देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, सच एज अपन जैसे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्लाईवुड का फॉर्मवर्क हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, मेटेलिक फॉर्मवर्क हो सकते हैं, सच एज स्टील एमएस का होता है, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। तो इन सारे फॉर्मवर्क में हम कौन सा फॉर्मवर्क सेलेक्ट करें कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, उसके ऑन द बेसिस ऑफ द रीयूज ऑफ द फॉर्मवर्क हम उसको कितनी बार यूज़ करें कि हमारा फॉर्मवर्क कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सो दिस इज़ द वन पैरामीटर। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर, ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आप उसको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, स्पीड, सेफ्टी एंड क्वालिटी। सो जो फॉर्मवर्क है आपका, ये तीन चीज़ों के लिए और रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी प्रोजेक्ट की स्पीड डिपेंडेंट हो सकती है फॉर्मवर्क पे, आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी हो सकती है डिपेंडेंट फॉर्मवर्क पे, और सेफ्टी। सो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट हम लेते हैं स्पीड का। सो स्पीड जो है वो मेजर कैसे करेंगे हम? सो इन टिपिकल स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग आप कंसिडर करते हैं, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पर फ्लोर कास्ट करने में हमें कितने दिन लग रहे हैं, दैट मे बी द वन पैरामीटर ऑफ स्पीड। द सेकेंड थिंग, हम उसको कॉन्क्रीट के पोरिंग पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक पर मिनट हमने कितना कॉन्क्रीट पोर किया, उसके ऊपर भी हम स्पीड कंसिडर कर सकते हैं। सो आपका फॉर्मवर्क जो है वो इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे डिफरेंट फॉर्मवर्क सिस्टम अगर आप कंसिडर करें, जैसे प्लाईवुड हो गया या वुडन हो गया आपका, या एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं हम, या आपका यूरोफॉर्म हो गया या टनल फॉर्म हो गया, ये पांचों फॉर्मवर्क जो हैं उनके जो स्लैब साइकिल्स हैं, उनके जो स्पीड, कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, मतलब उसका स्पीड में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इरेक्शन से लगा के स्ट्रिपिंग तक का टाइम, जब आप फॉर्मवर्क की पहली प्लेट लगाई और आपकी कास्टिंग के बाद उसको रिमूवल तक का टाइम, दैट इज कॉल्ड, उसमें उस पूरे प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगता है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पीड। और वो डिफरेंट फॉर्मवर्क सिस्टम का डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर आप प्लाईवुड कंसिडर कर रहे हैं और एक टिपिकल बिल्डिंग को हम देखें तो इट मे गोज अप टू 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन हमको लग सकते हैं एक टिपिकल फ्लोर कास्ट करने के लिए। यहाँ पे एक एवरेज जो साइज है फ्लोर का, वो मैं समवेयर अराउंड 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का कंसिडर करके चल रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए जो फॉर्मवर्क लगने वाला है, उसके लिए हमको जो शेड्यूल बनेगा हमारा, जो 15 से 20 दिन हमको लग सकते हैं विथ प्लाईवुड और वुडन फॉर्मवर्क। बट अगर यही चीज़ हम यूरोफॉर्म में चले जाएं तो यूरोफॉर्म में द टाइम जो है उसका वो कम हो सकता है, उसको हम 7 दिन 10 दिन तक लेके आ सकते हैं। सेम विद एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। एल्यूमिनियम फॉर्म में आपका टाइम जो है इरेक्शन से लगा के स्ट्रिपिंग तक का, इरेक्शन में कम टाइम लग सकता है, वो आप 5 to 10 डेज में वो भी ला सकते हैं। देन अगर हम टनल की बात करें, टनल फॉर्मवर्क इज़ मोर फास्टर। सो उसमें आप 1 से 2 दिन में आपका एक पूरा फ्लोर कास्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है डिफरेंट? बिकॉज देखिए, वुडन जो है, प्लाईवुड जो है, उसको जो आप इरेक्शन जो करते हैं साइड पर, वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर लगते हैं और वो पूरा जो फैब्रिकेशन है उसका वो ऑन साइट होता है।
तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। सेम विद द अनदर फॉर्मवर्क सिस्टम लाइक एल्यूमिनियम या यूरोफॉर्म में उसका पूरा प्री डिज़ाइंड है, वो अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ आता है, तो उसके इरेक्शन में थोड़ा सा कम टाइम जा सकता है, उसमें थोड़े से कम स्किल लेबर भी लग सकते हैं। एंड देन अपन टनल की बात करें तो टनल को हमको इरेक्ट नहीं करना रहता है, वो ऑलरेडी एक मोल्ड रहे वो आपका बना के रेडी रहता है, एंड आप क्रेन की हेल्प से हर फ्लोर पर उसको जस्ट रिपीट करते जाते हैं। सो योर मेन वर्क विल बी रेनफोर्समेंट लगाना, कंक्रीट पोर करना एंड देन डिशटा। सो ये दिस आर द पैरामीटर ऑफ स्पीड हमने कंसिडर किया। द सेकेंड पैरामीटर इज सेफ्टी। अब जब हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक मतलब ये जनरल डेटा में बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो सकता है इसमें, पर अप टू 25% जो इंसिडेंट्स होते हैं सेफ्टी के वो होते हैं ड्यू टू मेन आपका जो स्ट्रक्चर है उसके फेलियर की वजह से। बट मोर देन 50% जो एक्सीडेंट होते हैं साइट पर वो होते हैं फॉर्मवर्क फेलियर की वजह से। और फॉर्मवर्क फेलियर क्यों हो सकता है? सो फॉर्मवर्क फेलियर के मेन कारण हो सकते हैं आपके एक हो गया कि इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ फॉर्मवर्क। आपका जो फॉर्मवर्क है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया। मतलब जब डिज़ाइन करते हैं तो हम वेरियस पैरामीटर्स को ध्यान में रख के काम करते हैं, सच एज आपका सबसे पहला पैरामीटर हो गया डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आपका कंक्रीट का डेड लोड आने वाला है वो। सेकंड लाइव लोड हो गया। थर्ड जो मशीनरीज आप यूज़ कर रहे हैं उनके लोड्स वो हो गए। देन विंड लोड एंड अदर टाइप्स ऑफ लोड, तो वो सारे लोड को सस्टेन कर सके ऐसा हमको सिस्टम डिज़ाइन करना है। सो फर्स्ट रीज़न ऑफ फेलियर हो सकता है आपका डिज़ाइन का। द सेकेंड हो सकता है आपका इनअप्रोप्रिएट शोरिंग, जो प्रॉप्स हमको लगाने हैं, जो सपोर्ट सिस्टम, जो स्टेजिंग हमको बनानी है फॉर्मवर्क के लिए, वो प्रॉपरली डिज़ाइन ना हो। थर्ड चीज़ हो गया आप नेग्लिजेंस बोल सकते हैं, वर्कर्स नेग्लिजेंस, मतलब कि जो हमने डिज़ाइन तो कर लिया, वेरियस कंपोनेंट्स को हमको लगाना है, बट साइट पर वो एज पर डिज़ाइन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब हमने चेक नहीं किया। और सपोज आपका कुछ शोरिंग मतलब कुछ आपका वोल्टाइज कम हो गया, या जो पिन वेजेस हमको लगाने थे, जो सपोर्ट सिस्टम हमको देना था उसमें कुछ कम हो गया, तो दैट मे बी द रीज़न ऑफ दैट मे बी द अनदर रीज़न ऑफ फॉर्मवर्क फेलियर। देन आपका फोर्थ हो गया प्रॉपर शोरिंग का जो टाइटनेस है वो हमने मेक श्योर नहीं किया, है ना। उसको जो रीशोरिंग करना है वो हमने प्रॉपरली नहीं किया, तो उस वजह से भी आपका फॉर्मवर्क फेल हो सकता है। सो द समरी ऑफ ऑल सेफ्टी टॉक इज अबाउट कि फॉर्मवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एनी एक्सीडेंट, फॉर एनी एक्सीडेंट एट साइट। तो ये हमने सेफ्टी के बारे में देखा। एंड द थर्ड पैरामीटर इज क्वालिटी। सो यस, क्वालिटी इज ऑल्सो मेजरली डिपेंडेंट ऑन योर फॉर्मवर्क क्वालिटी, है ना। आप अगर फॉर्मवर्क अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी फॉर्मवर्क की जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा। अगर हमने प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं किया, फॉर्मवर्क को प्रॉपरली उसको ऑयलिंग नहीं किया, तो उस केस में आपका हनीकॉम्ब वगैरह हम कंक्रीट के फिनिश सरफेस पर देख सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर हमारा प्रॉपरली डिज़ाइन फॉर्मवर्क नहीं है तो उस केस में हम समटाइम बल्जिंग देख सकते हैं, या कई बार जैसे वॉल हम आप कास्ट कर रहे हो, वॉल या कॉलम कास्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपका वो कम्प्लीटली बाहर निकल सकता है, मतलब उसका बल्जिंग ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कई बार आपने साइट विजिट के दौरान देखा होगा, है ना। सो दीज आर द थ्री मेन पैरामीटर्स ऑफ फॉर्मवर्क। दीज आर द थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मवर्क, मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं वो फॉर्मवर्क कैरी करता है। कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क की पूरी लाइफ साइकिल क्या हो सकती है ना। तो लाइफ साइकिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क, कि जब भी आपका कोई एक प्रोजेक्ट तय हुआ कि हमको एक बिल्डिंग बनानी है, या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, या फिर रिटर्निंग वॉल बनानी है, या कैनाल बनाना है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, देन सबसे पहला पैरामीटर आएगा फॉर्मवर्क के बारे में कि हम फॉर्मवर्क को सेलेक्ट करना है हमको। देन द सेकेंड पैरामीटर विल बी द फैब्रिकेशन ऑफ दैट फॉर्मवर्क सिस्टम। देन थर्ड विल बी उसका इरेक्शन, फिर यूज़ फॉर्मवर्क का, यूज़ इन द सेंस कि आप उसमें कंक्रीट वगैरह पोर करेंगे। देन फिर उसका स्ट्रिपिंग के बाद उसमें हमको रीशोरिंग करना है। अगर आपका सिस्टम इनबिल्ट रीशोरिंग के साथ आता है तो वेल इनफ, बट अगर हमको रीशटरिंग के बाद कई बार स्ट्रेंथ जो है वो इनफ नहीं मिलती है। जैसे हमने IS कोड में देखा है कि आपका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स रहते हैं कि अप टू 3.5 मीटर का जो बीम है सपोज, उसके लिए आपको
7 डेज तक की शोरिंग रखनी है, और अगर मोर देन दैट है तो आपको 21 डेज तक का शोरिंग रखना है, बिकॉज अपना जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट जो भी हम मिक्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो 100% स्ट्रेंथ है वो 7 डेज में अचीव नहीं होने वाला है ना, या तुरंत अचीव नहीं होगा, तो इट विल टेक टाइम अप टू 28 डेज। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको डिफरेंट शोरिंग के गाइडलाइंस दिए हुए हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो हमको वो यूज़ करना है। और सेकेंड इस देन रीशोरिंग के बाद आपका जो स्टेप आता है दैट इज़ इसको हम बोल सकते हैं कि मटेरियल को हमको कैरी कैसे करना है, मतलब यूज़ करना है, मतलब उसको प्रॉपर रिफर्बिशमेंट उसको करके लेना है, देन फिर वापस से रीयूज। सो दिस विल बी द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ योर फॉर्मवर्क सिस्टम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।